जो किसी शाही महल के लायक थी। 8 साथी तेज कदम से उस गार के अंदर दाखिल हो गए और आखिरी ने हुक्म दिया, बंद हो जा। और फिर पहाड़ दोबारा पत्थर बन गया। सदफ सांस रोककर अंधेरों में लंबे वक्त तक इंतजार करती रही। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब चोर वहां से निकल गए, सदफ धीरे धीरे उस सफेद दीवार की तरफ बढ़ी। खुल जा, फिर उसने खुल भी जा। धीमी आवाज में वही जादू के पत्थर खुल अल्फाज जा। कहे। पत्थर बंद हो जा। अंदर दाखिल होते ही सब कुछ दावत के लिए तैयार था। एक मेज पर 8 प्लेटें सजी हुई थीं, 8 सुनहरी रोटियां और 8 बोतलें सुर्ख रूबी रंग की शराब की। चूल्हे पर 8 मुर्गियां सीख पर भुन रही थीं और उनसे उठती हुई लजीज खुशबू पूरी जगह में फैल रही थी। सदफ ने काम शुरू कर दिया। उसने जगह को ठीक किया, झाड़ू लगाई, बिस्तर ठीक किए और आग का ख्याल रखा। फिर जब भूख उसे सताने लगी तो उसने हर मुर्गी से एक पंख ले लिया, हर रोटी का छोटा सा कोना तोड़कर खा लिया और हर बोतल से बस एक छोटा सा घूंट पी लिया। जैसे ही पत्थर की दीवार के बाहर कदमों की आहट गूंजी, वो घबराकर फौरन एक बेड के नीचे फिसलकर छुप गई। सांस रोककर अंधेरों और धूल में चुप कर बैठी रही। जब 8 चोर वापस आए तो उन्होंने जो मंजर देखा उसने उन्हें वहीं रोक दिया। उनका रूम साफ सुथरा था और उनके खाने में से एक पीस गायब था। अगले दिन सब ना पहरा देने का सोचा और सबसे छोटे को घर के दरवाजे पर छोड़ा गया, मगर अंदर कोई ना आया। जब ग्रुप वापस आया तो देखा फिर से बर्तन धुले हुए थे और खाना गायब था। उनका सरदार गुस्से से आग बबूला हो गया। 6 दिन तक वो इसी तरह तजुर्बा दोहराते रहे, मगर किसी को ना पकड़ सके। 8वें दिन सरदार ने आखिर फैसला कर लिया कि वो खुद पहरा देगा और वो बाहर बैठने की बजाय घर के अंदर बैठा। लंबी खामोशी के बाद उसने देखा कि सदफ आहिस्ता से बिस्तर के नीचे से निकल रही है। वो फौरन उस पर झपटा और उसका बाजू पकड़ लिया, मगर सरदार उसके चेहरे की मासूमियत और हसीन नजाकत देखकर नरम पड़ गया और उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी। मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। फिर उसने कहा कि अब से तुम हमारी छोटी बहन हो, और यूं सदफ चोरों के साथ रहने लगी। वो घर का दिल बन गई थी। सूप बनाती, बिस्तर ठीक करती और घर को संभालती। शाम को जब चोर वापस आते तो अपने सफर की दौलत उसके कदमों में रख देते। हीरे जवाहरात, रंगीन कपड़े, सोने के सिक्के और रेशम की नफीस पोशाकें। वो सब उससे बिल्कुल अपनी बहन की तरह मोहब्बत करते थे। गैंग के दरमियान सबसे छोटा चोर अक्सर अपना रूप बदलकर एक शरीफ जेंटलमैन बन जाया करता था। नफीस कपड़ों से सजा हुआ, अमीर लोगों जैसा लिबास पहने और बड़े शानदार आदाब के साथ वो अक्सर मुख्तलिफ सरायों और इन्स में जाता ताकि वहाँ से राज और खबरें हासिल कर सके। एक शाम वो बेले वेनेजिया की सराय का दरवाजा ढकेल कर अंदर दाखिल हुआ। खाना खाने के बाद वो सीधा काउंटर के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ वेनेजिया खड़ी थी और उसने उससे वही पुराना सवाल पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? और अपने सफर में क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत किसी को देखा है? हाँ, मैंने देखा है। एक लड़की जो हमारे साथ रहती है, हमारी बहन बनकर। ये अल्फाज सुनते ही वेनेजिया का खून जैसे जम सा गया। ऐसे तो 10 सिक्के बनते हैं, मगर तुम्हारे लिए 50। उसे पता चल गया कि उसकी बेटी अभी तक जिंदा है। उसका दिल जो पहले ही पत्थर जैसा सख्त था, अब लोहे जैसा ठंडा और बेरहम हो गया। जब सराय खाली हो गई और मेहमान चले गए तो उसने चुपके से एक बूढ़ी चरवाहन औरत को इशारा किया, मेरी बेटी को तलाश करो और ये यकीनी बनाओ कि वो कभी वापस ना आए। मैं बालों के लिए खूबसूरत बॉल पेन्स बेचती हूँ, बिल्कुल नायाब और शानदार। अगले दिन वो बूढ़ी औरत अपने सफर पर निकल पड़ी। चोर उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए वो आराम से उस पत्थर की चट्टान के पास पहुंच गई जहां से उनका राज छुपा हुआ था। उस वक्त सदफ खिड़की पर खड़ी हल्की सी धुन गा रही थी। बेटी जरा देखो तो, मेरे पास बालों के लिए निहायत खूबसूरत और नायाब हेयर पिन्स हैं। मासूम सदफ, जो हेयर पिन्स की चमक और हुस्न से मुतासिर हो गई थी, उसने बूढ़ी औरत को ऊपर बुलाया ताकि वो उसके जेवर देख सकें। बूढ़ी औरत ने एक बड़ा खूबसूरत चांदी का हेयर पिन उठाया और प्यार से सदफ के बालों में लगाने लगी, जैसे वो दिखाना चाहती हो कि ये उस पर कितना जचता है। मगर अचानक एक तेज और जालिमाना हरकत के साथ उसने वो तेज हेयर पिन जोर से उस जवान लड़की के सर में घुसा